अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम ए राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। साथ ही वो दूसरे हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी की जुम्बिश से इसके घुंघरों को बजाने लगा। फजल हुसैन खामोशी से इसे देख रहे थे। सिंख मुंह से हटाकर इसने एक लंबी भयानक तान लगाई और बोला, जे भोरना मचंडा, जे काली झंडाल, अल्लाह का नाम सबसे बड़ा है। फजल बाबा बोले, कौन हो मियाँ जी, क्यों हमारे मुंह लग रहे हो? भूरिया चरण ने फजल बाबा को घूरते हुए कहा, क्या बात है, क्या परेशानी है तुझे? सब जानते हो, अनजान न बनो। तू नापाक है, मरदूद है, गलीज है, जा भाग जा। किसी पर जिंदगी तंग करना अच्छा नहीं होता। हमारा नवाला छीन रहे हो, अच्छा न होगा। हमें इसकी जरूरत है, इसे हमें दे दो। मुसलमान बच्चा है भूरिया चरण और मुसलमान के पास है। किसी मुसलमान ने कभी ऐसा किया है? ये मेरा मेहमान है, इसे मेहमान न बनाओ। हम शंखा हैं, भस्म कर देंगे, राख कर देंगे। हमसे टकराना मत मियाँ जी, जा, चला जा यहाँ से। गलाजत के पुतले, तेरा काला जादू महदूद रहेगा। हम तुझे भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। थक गया है ये, अब खतरा है कि ईमान न खो बैठे। इसे मदद की जरूरत है। क्या दे दोगे इसे मियाँ, क्या दे दोगे? इसे हमारा काम करना है, जरूर करना है। अब तक तो न किया भूरिया चरण, तुझे अब भी अपनी औकात पता न चली। बेहतर है भाग जा, क्या फायदा झगड़े से, वरना अपने जैसे बहुतों की जान गवाएगा। ठीक है मियाँ जी, फिर तमाशा देखो, भूरिया चरण ने कहा और भैंसे का रुख तब्दील कर दिया। मैं पथराया हुआ खामोश खड़ा था। वो वापस न गया बल्कि कुछ दूर जाकर रुक गया और फिर भैंसे का रुख तब्दील करने लगा। इसका चेहरा हमारी तरफ हो गया और वो हौलनाक आवाज निकालते हुए अपने खुर से जमीन खरीदने लगा। भूरिया चरण की सुर्ख आंखें हमें देख रही थी। काला भैंसा सर झुकाए फुनकार रहा था। वो खुरों से जमीन कुरेद रहा था। फिर अचानक इसके कदमों की धमक उभरी। जमीन पर जैसे ढोल बजने लगे। फासला ज्यादा नहीं था, इसलिए चंद छलांगों में वो हमारे करीब पहुंचने वाला था। एक लम्हे के लिए मेरा जिन्न मौफ हो गया। यही तस्वर दिल में उभरा कि भैंसे की एक टक्कर हमारे जिस्मों के परखच्चे उड़ा देगी। पलक छपकने का खेल था और पलक छपकते सब कुछ हो गया। ऐसे ही आवाज उभरी जैसे दो चट्टानें आपस में टकराई हों। भैंसा हम तक नहीं पहुंच सका था और दरमियान में किसी ना नजर आने वाली दीवार से टकरा गया। भैंसे का सर फट गया, गर्दन टूट कर लटक गई और भूरिया चरण उछल कर दूर जा गिरा। भैंसा लटकी हुई गर्दन लिए इधर उधर भागने लगा। कई बार गिरा, कई बार उठा। फटे हुए सर से खून के फवारे फूट रहे थे। उधर भूरिया चरण इसी तरह साकत पड़ा था जैसे मर गया हो। भैंसा आखिरी बार गिरा तो फिर ना उठा, बल्कि उसका लंबा चौड़ा बदन किसी फरकनी की तरह सन्नाटे से जमीन पर घूमने लगा। आपने मुमकिन है कभी मक्खी को देखा हो जो उल्टी हो जाती है और चूंकि वो बदन का कोई हिस्सा जमीन पर टिकाकर उठने की सलाहियत नहीं रखती, इसलिए बदन की पूरी कुव्वत से फरकनी की तरह घूमती है ताकि सीधी हो जाए। यही कैफियत इस वक्त भैंसे के कवि हिकल बदन की थी। इसके बदन के घूमने से बड़ी भयानक आवाज पैदा हो रही थी। मगर दूसरा हैरतनाक मंजर ये था कि इस तरह इसका हुजूम छोटा होता जा रहा था और ज्यादा देर नहीं गुजरी कि वो 1 फुट से ज्यादा का न रह गया। तब वो रुका, उसकी हैयत बदल गई थी। फिर अचानक मैंने इसे एक चील जैसे परिंदे की शक्ल इख्तियार करते हुए देखा। वो 2 पैरों पर उठने की कोशिश कर रहा था। 2-3 बार वो गिरा और फिर एक करिया चीख मारकर फजा में बुलंद हो गया। कोई 5 फीट ऊंचा उठकर वो जमीन पर गिरा, मगर तीसरी बार कोशिश करने के बाद वो परवाज करने में कामयाब हो गया। भूरिया चरण इसी तरह साकत पड़ा था। देर के बाद मेरे हवास बहाल हुए। मैंने बाबा फजल हुसैन को देखा। होंठ हिल रहे थे इनके, जैसे कुछ पढ़ रहे हों। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, मर गया वो। मेरे बदन को जुम्बिश हुई तो शायद बाबा फजल हुसैन समझे कि मैं भूरिया चरण को करीब से देखने जा रहा हूँ। इनके मुंह से तेज आवाज निकली, हूँ। मैं साकत हो गया। बाबा फजल हुसैन पढ़ते रहे, फिर बोले, मकारी कर रहा है एक कमीना। इनके मुंह से ये अल्फाज निकले थे कि भूरिया चरण उठ खड़ा हुआ। वो बुरी तरह उछल कूद करने लगा, हमारी तरफ बढ़ा और दोनों हाथों से कुछ टटोलने लगा। साफ जाहिर हो रहा था कि इसके हाथ किसी ठोस चीज से टकरा रहे हैं और वो इसकी दूसरी तरफ आना चाहते हैं, मगर नजर कुछ नहीं आ रहा था। भूरिया चरण रुक गया, हमें घूरता रहा,
फिर इसने सांस खींचना शुरू कर दिया। इसके मुंह से हु हु की भयानक आवाजें निकल रही थी और हर आवाज के साथ इसका कद बढ़ता जा रहा था। वो कोई 10 फीट लंबा हो गया और फिर चौड़ाई में फैलने लगा। खौफनाक आवाजें मुसलसल इसके मुंह से निकल रही थी। कुछ ही देर में वो एक भयानक अफरियत की शक्ल इख्तियार कर गया। इसका मुख्तसर लिबास चिथड़े हो गया। ये हुजम हासिल करके वो एक बार फिर हमारी तरफ बढ़ा और फिर दोनों हाथों की ताकत से इस दीवार को ढाने की कोशिश करने लगा जो इसे हम तक पहुंचने से रोक रही थी। कोई शंखा इस रुकावट को नहीं तोड़ सकता बुरिया, तो कोशिश करके मर जाएगा, बाबा फजल हुसैन ने चहकती हुई आवाज में कहा। बुरिया चरण चीखे मार मार कर दीवार से जोर आजमाई करता रहा। फिर दीवाना वार इधर उधर दौड़ने लगा। अचानक इसे दरख्त नजर आए और वो इनके करीब पहुंच गया। आह, एक के बाद एक भयानक मंजर नजर आ रहा था। अगर मैं इसे लातदाद नाजिर से न गुजर चुका होता तो दिल साथ न दे पाता, इसकी हरकत बंद हो जाती। मैंने देखा बुरिया चरण ने दरख्त के तने से हाथ लपेटे और इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। फिर दूसरे और तीसरे दरख्त के साथ भी इसने यही किया और फिर सारे दरख्त इसी तरह उखाड़ फेंके। बाबा फजल हुसैन ने कहा, हाँ शंखा, एक शंखा ये कर सकता है। बुरिया चरण ने घूर कर इन्हें देखा। फिर वो पानी के चश्मे के पास पहुंच गया। मैंने इस इंसान नुमादियों को हाथों और घुटनों के बल बैठते हुए देखा। इसने मुंह पानी में डाल दिया और चश्मे का पानी खत्म होने लगा, मगर इसमें इसे कामयाबी नहीं हुई। इसने कई बार चश्मा खाली किया, मगर चश्मा में मजीद पानी फूट आता और चश्मा दोबारा भर जाता। थोड़ी देर के बाद ये अंदाजा होने लगा कि बुरिया चरण अपने आप को इस कोशिश में नाकाम महसूस कर रहा है। वो थक कर खड़ा हो गया और फिर अचानक इसने चश्मे के पानी में थूक दिया। बाबा फजल हुसैन के मुंह से निकला, लानत है तुझ पर, लानत है तुझ पर नापाक, अब बिलाशुबा तूने कामयाबी हासिल कर ली। ये कहकर बाबा फजल हुसैन खामोश हो गए। बुरिया चरण जमीन पर ऊंधा लेट गया और रफ्ता रफ्ता इसकी जसामत कम होने लगी। कुछ ही देर बाद वो अपनी असली हालत में वापस आ गया, लेकिन अब वो बेलिबास था, क्योंकि लिबास तो पहले ही हुजम बड़ा होने की वजह से इसके जिस्म से जुदा हो गया था। इसने जमीन पर पत्थर का एक टुकड़ा उठाया, एक तो कौन बनाया और इसके बीच पालती मारकर बैठ गया। हमसे कोई 8 फुट का फासला था इसका। इसने हम दोनों को घूरते हुए कहा, ठीक है मियाँ जी, हमारी तुम्हारी खूब चली, मगर चुप कर बैठ गए हो बुज़दिलों की तरह, जरा बाहर आओ, फिर 2-2 हाथ हों। बाबा फजल हुसैन हंस पड़े। फिर इन्होंने कहा, हुक्म नहीं है बुरिया, वरना तो इससे बात करते। ठीक है, ठीक है, अब न ये फल तुम्हें मिलेंगे और न ये पानी। भूखे प्यासे बैठे रहो, देखो मैं भी कब तक बैठे रहते हो। भूख से मरोगे तो बाहर निकलोगे। वही बात है बुरिया चरण कि शरीफ अपनी शराफत से मरता है और जलील ये समझता है कि शरीफ इससे डर गया। ठीक है, ये भी देख लेंगे। चलो मियाँ। ये बौला कुत्ता तो दांत मारकर खामोश हो गया। अपना वक्त क्यों जाया करते हो, आराम करो। बाबा फजल हुसैन मेरा हाथ पकड़ते हुए अपने झोंपड़े नुमा हिस्से में दाखिल हो गए। मेरा दिल लर्ज रहा था, बदन पर कपकपी तारी थी। वो मेरे शाने पर हाथ रखकर तसल्ली देने वाले अंदाज में बोले, इत्मीनान से आराम करो। अगर इन नापाक कुव्वतों को ऐसी ही ताकत मिल जाए तो दुनिया का सुकून गारत हो जाए। ये काले जादू के माहिर अपने जंतर मंतर से बेशक नापाक कुव्वतें हासिल कर लेते हैं, लेकिन मियाँ, कायनात अल्लाह की तख्लीक है और अल्लाह का नाम सबसे बड़ा है। शैतान को ताकत दी गई है और शैतान अपनी ताकत आजमाता फिरता है, लेकिन बस महदूद है वो। इससे आगे इसके रास्ते बंद हैं। आराम करो। वक्त का सही अंदाजा ही नहीं हो पा रहा था। ये सारा भयानक ड्रामा न जाने कितनी देर जारी रहा था। अब चारों तरफ गहरी तारीकी फैल गई थी। मैं सीधा सीधा लेट गया। अंदर खाने पीने का जो सामान मौजूद था रात को खाने के तौर पर इस्तेमाल किया। मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत खाया। दिल पर खौफ और दहशत तारी थी। बाहर बुरिया चरण अलल ऐलान मौजूद था और हमें भूखा मारने की फिक्र में कम वक्त ने सारे दरख्त तबाह कर दिए, चश्मा गलीज कर दिया था और अब इसका पानी किसी भी तौर पीने के काबिल न रह गया था। आने वाला वक्त अपनी आवाज में बता रहा था कि क्या लम्हात आने वाले हैं। बाबा फजल हुसैन जाए नमाज बिछाकर इबादत में मसरूफ हो गए। ईशा की नमाज मैंने भी पढ़ी और इसके बाद मैं फिर दराज हो गया। दिल चाह रहा था कि बाहर निकल कर देखूं कि बुरिया चरण कोई नई कार्रवाई तो नहीं कर रहा। क्या क्या पैंतरे नहीं बदले थे इसने, मगर कामयाब नहीं हो सका था। एक बार फिर दिल को ढारस हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे मेरी दाद रसी की जा रही हो, लेकिन बहुत ज्यादा पुरउम्मीद नहीं था। न जाने किस वक्त नींद आ गई।
जागा तो दिन चढ़ चुका था और धूप खूब तेज फैल गई। बाबा साहब एक गोशी में बैठे हुए थे। बोरिया चरण मौजूद है। हाँ, कुत्ता ताक लगाए बैठा है। अब क्या होगा बाबा साहब? कुछ नहीं मियाँ, वक्त खुद फैसला करेगा। मैं नहीं जानता कि अब क्या होगा। बाहर निकल कर देख सकता हूँ मैं इसे? हाँ, जो जगह हमने कायम कर दी है और तुमसे दरखास्त की है कि इससे बाहर कदम ना निकालना, बस वहीं तक रहना। 10 बार चाहो तो जा सकते हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाहर आया। बाबा साहब मेरे पीछे ही थे। बोरिया चरण अपनी मखसूस जगह आंखें बंद किए धूनी रमाए बैठा हुआ था। इसका भयानक और बदहैयत चेहरा बड़ी अजीब व गरीब कैफियत का हामिल था। मेरे कदमों की आहट पर भी इसने आंखें नहीं खोली। मैंने बाबा साहब से कहा, अगर हम इस जगह से बाहर कदम निकालना चाहें तो क्या हमारी राह में कोई रुकावट होगी? बिल्कुल नहीं, मगर ऐसा करना नहीं तुम, जब तक मैं न कहूँ। हम भूखे रहेंगे तो ये बदबख्त भी तो भूखा मरेगा। ये अपने लिए गलास्तें जरूर हासिल कर सकता है, मगर ये गलास्तें इसकी शिकम सेरी नहीं कर पाएंगी। ये सारे रमज मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। बस देखता था, देखता रहता था। कई बार दिल में ख्याल उभरता था कि काश मुझे भी इन चीजों से आशनाई हासिल होती। बोरिया चरण को देर तक देखता रहा और इसके बाद ठंडी सांस लेकर वापस अपनी जगह आ गया। बाबा फजल हुसैन भी खामोशी से एक जगह बैठ गए थे। यूं पूरा दिन गुजर गया। फिर रात गुजरने लगी। प्यास शदीद महसूस हो रही थी, भूख भी लग रही थी, मगर जबान से एक लफ्ज भी नहीं निकाला था। अलबत्ता ये महसूस किया था कि बाबा साहब ने कई बार मुझे तशवीशनाक निगाहों से देखा है और ठंडी सांस लेकर खामोश हो गए हैं। 3 दिन गुजर गए, पूरे 3 दिन। अब तो हाथ पैरों में जान भी नहीं रही थी। हमारा दुश्मन हमारे सामने धूनी रमाए बैठा हुआ था। रात को अगर वो कुछ खा पी लेता हो तो खा पी लेता हो। दिन में कई बार इस पर निगाहें डालते थे और इसे इसी तरह साकत और जामत बैठे पाते थे। 3 दिन भूखा प्यासा रहना मामूली बात नहीं थी। यूं लग रहा था जैसे बदन की सारी कुव्वतें खत्म हो गई हों। गला खुश्क था, सर चकरा रहा था, आंखों की बिनाई खत्म होती जा रही थी। कभी कभी बाबा फजल हुसैन के चेहरे पर निगाह दौड़ाता तो इस पर तशवीश के आसार पाता। इस वक्त भी वो जाए नमाज पर बैठे हुए आंखें बंद किए किसी सोच में डूबे हुए थे। कुछ देर के बाद इन्होंने गर्दन उठाई, मेरी तरफ देखा और फिर इनकी आवाज उभरी, मसूद मियाँ, उठकर आओ मेरे पास। मैंने न जाने किस किस तरह अपने लागर और बेजान जिस्म को घसीटा। खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बाहर तो और किसी न किसी तरह बाबा फजल हुसैन के सामने आकर बैठ गया। इनके चेहरे पर भी मुर्दनी छाई हुई थी, होंठ खुश्क थे, आवाज भी नहीफ हो चुकी थी। कहने लगे, मैं जानता हूँ बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। मैं तो शायद इसे इस तरह बर्बाद कर देता कि दोबारा किसी को लड़काने की जरूरत न होती। लेकिन मियाँ, तुम नौजवान हो, तुम्हारे बदन को हर चीज की जरूरत है, इसलिए कुछ और सोच रहा हूँ। देखो मियाँ, कहने की बात नहीं है, ना ही एहसान है किसी पर। बस कुछ ऐसी ही चीजें आती हैं जो अपने लिए वक्त मांगती हैं, और जब वक्त आता है तब इंसान कुछ भी करे, तकमील खुद ब खुद हो जाती है। मेरा ख्याल है मेरी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही होंगी। जाहिर है ग़िज़ा और पानी अल्लाह का हुक्म है और इससे दूरी बहरतौर बहुत सी कमी पैदा कर देती है। मेरा ख्याल है मसूद मियाँ, बात खत्म कर देनी चाहिए। लो, ये लो, रखो, तुम्हारे लिए बड़े काम की चीज है। इन्होंने अपने लिबास से एक छोटी सी तख्ती निकाल कर मुझे दी। ये मेरा असासा हयात है। सामने की सिमत रुख का के दाएं बाजू पर बांध लो। इसके साथ ही जो कुछ मैं कह रहा हूँ इसे पूरे गौर से सुनो। होशो हवास साथ दे रहे हैं? जी बाबा फजल हुसैन, मैंने कहा। मैं बेइल्म इंसान हूँ मसूद मियाँ, बड़ी कम मालूमात है मुझे, तुम्हें कोई इल्म नहीं दे सकता। बस जो थोड़ा बहुत जानता हूँ बताए दे रहा हूँ। इल्म की वुसअत इस कायनात के सारे समुद्रों से करोड़ों गुना ज्यादा है। मार्फत अतिया इलाही है जो हर किसी को नहीं मिलता, बस इसी की देन है, जिसे चाहे इशारा करके दे दे। जो कुछ मिल जाए इस पर शुक्र जरूरी है, और इसकी हवस सब कुछ छीन लेती है। चुनाचा कनात करना, जो मिले इसी अमानत जानना, और अमानत में अपना हिस्सा नहीं होता। हाँ साहब, अमानत जो इजाजत दे। बदी को तलाश नहीं करना पड़ता, बदी खुद बोलती है। जान लो, कहो तफरीक न करना दीन धर्म की, कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब इसी मिट्टी की तख्लीक हैं, और मिट्टी का मालिक आसमान वाला है। होश हवास साथ दे रहे हैं ना? जी, मैंने कहा। इन अल्फाज को गुम न करना, ये अमानत के तौर पर दे रहा हूँ तुम्हें। आंखें बंद कर लो।
ज़हन के दरवाजे खुल जाते हैं। आंखें बंद कर लो। इन्होंने दोबारा कहा और मैंने आंखें बंद कर ली। फजल हुसैन बोले, साहिब ईमान हो, ईमान कायम है, यही तुम्हारी जीत है। वो ना मांगना जो न मिले, कुछ तलब किया जाए और पाओ तो दे देना। दिल वो चीज है जो फैसला करने में मदद देता है, लेकिन सरकशी करे तो तस्लीम न करना। अपनी तलब अपनी जात को पीछे रखना ता वक्त के लकीर खत्म न हो जाए। तुम्हें ये लकीर एक सिरे से दूसरे सिरे तक अबूर करनी है, बस इसके बाद तमाम रास्ते कुशादा हो जाएंगे। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। बाबा साहब खामोश हो गए। मैं आंखें बंद किए बैठा रहा और इंतजार करता रहा कि वो कुछ बोलें। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और शायद आधा घंटा गुजर गया। फिर आंखें खुद ब खुद खुल गईं। पहली निगाह बाबा साहब पर डाली और दहल कर रह गया। वो करवट के बाल लेटे हुए थे, आंखें बेनूर थीं और बदन साकित। घबरा कर नब्जें टटोली, मगर जिस्म से रूह का रिश्ता मुनक़ता हो चुका था। वो रुखसत हो गए थे, यकीन न आया। न जाने कितनी आवाजें दी, इन्हें हिलाया जुलाया और दाम खुदा रह गया। आह, बाबा फजल हुसैन अब दुनिया में नहीं थे। ये क्या हो गया, कैसे हो गया? सब कुछ भूल कर सारा खौफ दिल से निकल गया। न भूरिया चरण याद रहा, न भूख प्यास। बाबा फजल हुसैन के बिछड़ जाने का गम था और दिल रो रहा था। बहुत देर इसी तरह गुजर गई। मैं जानता था कि मुझे क्या करना है, चुनाचा उठा। इस पत्थरों से चुनी एक कमरे की इमारत की बाईं सीमत गया। वहां खदाल पड़ी हुई थी। उठाई और पत्थरों में सुराख करने लगा। मेरी खदाल ने चट्टानें चक कर दी और मैंने रुके बगैर एक गहरा गड्ढा तैयार कर लिया। इसके बाद बाबा फजल हुसैन के जस्ते खाकी को इसमें उतार कर मैंने इसे बंद कर दिया। पत्थरों से इसे अच्छी तरह ढांपने के बाद मैंने इनके लिए दुआए मगफरत की। इन्होंने कहा था, अब यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है मसूद मियाँ, यहाँ से चल पड़ो और चलते रहो। मैंने ऐसा ही किया। इस जगह पहुंचा जहाँ भूरिया चरण धरना मारे बैठा था। वो वहां मौजूद न था, शायद उकता कर वहां से चला गया था। कोई खास ख्याल न आया, चलता रहा। बाबा फजल हुसैन के साथ जो वक्त गुजरा था इसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता था। इन्हें याद करके दिल रोने लगा था, लेकिन रोने के लिए तो और बहुत से थे, सब याद आते थे। कई दिन के सफर के बाद किसी आबादी में दाखिल हुआ। रेलवे स्टेशन सामने था। एक ट्रेन आकर रुकी थी। मुसाफिर उतर रहे थे, सवार हो रहे थे। बस दिल चाहा कि मैं भी ट्रेन में सवार हो जाऊं। चुनाचा एक डब्बे में दाखिल हो गया। ट्रेन कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी, कुछ पता नहीं था। चंद लम्हात के बाद इसने स्टेशन छोड़ दिया। निचले दर्जे का डब्बा था। मामूली किस्म के मुसाफिर भरे हुए थे। एक मुसाफिर ने अपने करीब जगह दे दी और मैं बैठ गया। ट्रेन की आवाज ज़हन को सुलाई दे रही थी। रात के 12 बजे के करीब टिकट कलेक्टर आ गया और सोते हुए मुसाफिर को जगा जगा कर टिकट मांगने लगा। मैंने जेब से पैसे निकाल लिए और टिकट कलेक्टर के करीब आने का इंतजार करने लगा। जब वो करीब पहुंचा तो मैंने पैसे इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, चंदोसी के स्टेशन से सवार हुए हैं भाई, ये रेल जहाँ जा रही है वहाँ का टिकट दे दो। टिकट चेकर ने चौंक कर मुझे देखा और फिर सलाम करके आगे बढ़ गया। मैं हाथ में पैसे लिए मुंह खोले इसे देखता रह गया। मेरे बराबर ही एक मैले कुचेले से कंबल में मुंह ढक कर सोते हुए शख्स ने कंबल का कोना सिरकाया और शीशी करके मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। एक बूढ़ा बारिश आदमी था। हंस कर बोला, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। मैं नहीं समझ सका इसने ये अल्फाज क्यों कहे थे। इसने दोबारा कंबल मुंह पर ढक लिया था। मैं परेशान नजरों से दूर पहुंच जाने वाले टिकट चेकर को देखने लगा तो अचानक बारिश शख्स ने मेरा हाथ पकड़ा और बड़ी जोर से मुझे अपनी तरफ खसीट लिया और फिर कंबल मेरे चेहरे पर भी ढक दिया। मेरे बदन में सन्नाटा सा फैल गया। कंबल की तारीकी में एक लम्हे के लिए घुटन का एहसास हुआ और फिर फना हो गया। मध्यम मध्यम से मनाजिर निगाहों में उभरने लगे। आहिस्ता आहिस्ता अजीब सी रोशनी फैली जा रही थी। मैं हैरानी से इस रोशनी को देखने लगा। एक शख्स हाथ में झाड़ू लिए करीब आता हुआ महसूस हुआ और फिर मुझसे कुछ फासले पर रुककर इसने झाड़ू देना शुरू कर दी। गर्द उड़ रही थी। मैंने गर्द से बचने के लिए कंबल सर पर ओढ़ लिया और चेहरा ढक लिया। झाड़ू की आवाज मुसलसल उबर रही थी। जब वह दूर चली गई तो मैंने चेहरा खोल कर देखा। सुबह का सुहाना वक्त था। काफी फासले पर लाल रंग के पत्थरों से बनी हुई एक इमारत नजर आ रही थी। गालबन मस्जिद थी। इसकी सीढ़ियों से नमाजी नमाज पढ़कर नीचे उतर रहे थे। दिमाग को एक झटका सा लगा। चौंक कर चारों तरफ देखा। न ट्रेन थी
न ट्रेन के मुसाफिर और न ही वो कंबल पोश मुसाफिर, लेकिन कंबल मेरे पास था और 100% वही था जिसमें मुझे छुपाया गया था। दिल को एहसास हुआ जैसे मेरे पास कायनात की सारी दौलत आ गई हो, मगर हैरानी अपनी जगह थी। ये सब हुआ क्या? होशो आवाज के आलम में रेल में बैठा था और सब कुछ गायब हो गया। ये कौन सी जगह है? आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दूर से एक घोड़ा गाड़ी आती नजर आई जो इसी तरफ आ रही थी। मेरे करीब से गुजर कर वो मस्जिद के सामने रुक गई। कुछ लोग नीचे उतरे और कुछ सामान उतारने लगे। फिर कुछ खवातीन घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर आईं। कीमती लिबास पहने हुए थे। देखते ही देखते आसपास से बहुत से गडरी बरदार मर्द औरतें घोड़ा गाड़ी के पास आ गए और हंगामा आराई होने लगी। लेकिन गाड़ी से उतरने वाले 4 आदमियों ने इन्हें धक्के देकर पीछे हटाया और फिर शायद इनके कहने से वो कतार बनाकर बैठ गए। मैं दिलचस्पी से ये तमाशा देखने लगा। इन्हें शायद खाना तकसीम किया जा रहा था। मेरे पेट में एकदम खुलबुली मच गई। शायद भूख का एहसास हुआ, मगर कदम इस तरफ न उठ सके। मैं खामोशी से इधर देखता रहा। अचानक एक आदमी मेरी तरफ बढ़ा और करीब आ गया। एकदम से दिल में अना जागी। मैं फकीर तो नहीं हूँ, मगर ज़हन ने फौरन टोका, रिज़्क ठुकराना गुनाह है और झूठी अना दुश्मनी। रिज़्क लेने के लिए बढ़ने वाले हाथ इंसान के सामने नहीं, अल्लाह के सामने फैलते हैं। मैं उठा और इस शख्स के साथ चल पड़ा। कंबल जिस्म से लिपटा हुआ था। इस शख्स ने मुझे भी कतार में बिठा दिया। हलवा, पूरियां और तरकारी थी। ये चीजें बड़े बड़े थालों में सजी हुई थीं। डाक के पत्तों के दोने बने हुए थे। एक शख्स थाल संभाले हुए था। वो इसके पीछे थे। दोनों जवान लड़कियां जो कीमती पोशाक पहने हुए थीं, थाल के साथ साथ चल रही थीं। एक लड़की दोने उठाकर दूसरी को देती और दूसरी ये दोने फकीरों को दे देती। गालबन ये खैरात दूसरी लड़की के हाथों तकसीम कराई जा रही थी। थाल खाली होता तो दूसरा थाल घोड़ा गाड़ी से आ जाता। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे करीब पहुंचते जा रहे थे। दोनों लड़कियां बेहद खूबसूरत थीं और जो कुछ निगाह इन पर डालकर झुकाई, मगर इस सरसरी निगाह से मुझे अनोखा एहसास हुआ। मैंने कुछ देखा था और जो कुछ देखा था नाकाबिले यकीन था। गहरे काले रंग का एक नाग एक लड़की के जिस्म के गिर्द बाल डाले लिपटा हुआ था। वो बहुत लंबा और पतला था। इसका निचला हिस्सा लड़की की कमर से लिपटा हुआ था और बाकी बदन बाल खाता हुआ ऊपर चला गया था। अपने इस शुबे को यकीन देने के लिए मैंने जल्दी से गर्दन उठाई। इसे दोबारा देखा। वो दोनों अब मेरे सामने थीं। दोनों लड़की के हाथ में थे और वो मुझे देने के लिए झुक रही थी। मैंने इस बार सांप को बखूबी देख लिया था। इसका फान लड़की के सर के ऊपर रखा था और इसकी आंखें बंद थीं। एकदम इंसानी कमजोरी का गलबा हुआ। लड़की झुकी तो मैं चीख मारकर पीछे हट गया और मेरे मुंह से आवाज निकली, सांप सांप।